अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो के कॉन्सेप्ट को देखना है। इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। इंटीजर ओवरफ्लो क्या होता है? इंटीजर ओवरफ्लो अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइंड टू एन इंटीजर वेरिएबल इज मोर देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। यानी कि एक इंटीजर में मैक्सिमम जितनी भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, अगर हम उससे ज़्यादा वैल्यू उसको उसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो ओवरफ्लो अकर हो जाता है। An integer underflow occurs when the value assigned to an integer variable is less than the possible minimum value। और अंडरफ्लो कब अक्कर होता है? जब मिनिमम वैल्यू जितनी हमें इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं उससे भी छोटी वैल्यू जो है वो स्टोर करवाना चाहें, तब इसमें अंडरफ्लो अक्कर होता है। अब हम इसको ज़रा इन डिटेल स्टडी करते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि कैसे ओवरफ्लो अक्कर होता है। तो हमारे पास जो इंटीजर है 2 बाइट्स का होता है, तो उसमें इसका मतलब है कि 16 बिट्स जो हैं वो स्टोर हो सकती हैं। इसका मतलब है इंटीजर में कितनी वैल्यूज टोटल स्टोर हो सकती हैं, क्योंकि एक बिट में 0 या 1 वैल्यू 2 वैल्यू स्टोर होती हैं। तो इसी तरह 16 बिट्स में कितनी वैल्यू स्टोर होंगी? 16 बिट में 2 रेज़ पावर 16 वैल्यूज जो है टोटल स्टोर होती हैं। अगर हम 2 रेज़ पावर 16 वैल्यूज को देखें तो ये बनती हैं 65,536 वैल्यूज टोटल। इसका क्या मतलब है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आधी पॉजिटिव हैं और आधी जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। यानी कि अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 32,768 जो है पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर रहा है अपने अंदर इंटीजर, और 32,768 जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो एक इंटीजर में स्टोर होती हैं। अब इसको देखते हैं। आपको पता है अगर नंबर लाइन आप सबने स्टडी की हुई है मैट्रिक में या मैट्रिक से भी कम 5-6 क्लास में, तो नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, सबसे छोटा नंबर जो है इस पूरी सीरीज़ में -32,768 है, और फिर जो इससे राइट साइड पे नंबर्स होंगे वो बड़े होंगे, फिर -1 जो है इन सब नेगेटिव नंबर से बड़ा है, फिर 0 से लेके 32,767 तक सारे जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसका मतलब है 0 भी इटसेल्फ एक पॉजिटिव नंबर है और 32,767 तक ये सारे के सारे जो हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं। 0 को भी मिला के 32,768 टोटल नंबर्स बन जाते हैं जो कि पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो रही है एक इंटीजर में, और -1 से लेके -32,768 तक जो है वो नेगेटिव वैल्यू स्टोर हो रही हैं एक इंटीजर में। यानी कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा इंटीजर जो है वो इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है और कम से कम जो है वो ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। और अगर इससे बड़ी हम वैल्यू इंटीजर में स्टोर करवाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो अक्कर होगा। और अगर हम इससे छोटी वैल्यू स्टोर करवाना चाहेंगे तो क्या होगा? अंडरफ्लो अक्कर हो जाएगा। अब ओवरफ्लो कैसे अक्कर हो रहा है देखते हैं। मैक्सिमम लिमिट इंटीजर में ये वैल्यू स्टोर करने के की है। अगर हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू बन रही है जो कि इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकती। तो इस केस में क्या होगा? ओवरफ्लो जो है वो अक्कर हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर ये वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकता। ओवरफ्लो जब अक्कर होता है तो जब सबसे छोटी वैल्यू होती है वो स्टोर हो जाती है। यानी कि अगर हमने इसमें 1 प्लस किया है तो इसमें 1 प्लस होकर सबसे छोटी वैल्यू हमारी सीरीज़ में ये बन रही है, तो ये स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अंडरफ्लो कैसे अक्कर हो रहा है? अंडरफ्लो अक्कर हो रहा है कि अगर हमारे पास जो भी सबसे छोटी वैल्यू थी हम उससे भी छोटी वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो है वो -32,768 है, और इसमें मैंने एक और नंबर माइनस कर दिया तो क्या बन गया है? -32,769। इतनी तो हमारे इंटीजर में लिमिट नहीं है इतना डाटा जो है वो स्टोर करने की, इतना छोटा। तो इससे क्या होगा? अंडरफ्लो अक्कर होगा। और जब अंडरफ्लो अक्कर होता है तो जब रिजल्ट आता है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हमने -32,768 में से कुछ और माइनस किया तो ग्रेटेस्ट वैल्यू शो होना शुरू हो जाएंगी, और इसमें ग्रेटेस्ट में कुछ और प्लस किया तो नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल से आप लोगों को ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी आप लोगों को समझाने के लिए। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ आते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो लास्ट में शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।